जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ ट्री, यानी कि पेड़ के भागों के नाम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी पेड़ देखते हैं उनके दो भाग होते हैं। एक भाग वह होता है जो हमें दिखाई देता है, एक भाग वह होता है जो जमीन के अंदर धंसा रहता है। जो भाग हमें दिखाई देता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है शूट, और हिंदी में इसे कहा जाता है प्ररूप। जो भाग हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो भाग जमीन में होता है उसे कहा जाता है रूट, और हिंदी में इसे कहा जाता है जड़। हिंदी में इसे कहा जाता है जड़। तो पहले हम लोग प्ररोह के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्ररोह का पहला पार्ट जो होता है ये होता है स्टेम। आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे मोटा वाला भाग, इसे कहा जाता है स्टेम, यानी कि हिंदी में तना, ठीक है। अब इसे पूरी को कहा जाता है स्टेम, लेकिन इसके जो बाहर की तरफ जो होती है संरचना, जिसे हम लोग कहते हैं छाल, क्या कहते हैं, छाल, और इस छाल को कहा जाता है बर्क। क्या कहा जाता है, बर्क। इसके अलावा अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो सबसे छोटी संरचना है इसे कहा जाता है बर्क, और इसे हिंदी में कहा जाता है कलिका, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर देखो स्टेम है, ये पूरा तना कहा जा रहा है, लेकिन ये आगे चलकर ये बहुत सारी तनों में टूट गई, तो इन तनों को कहा जाता है शाखाएं। क्या कहा जाता है, शाखाएं, और इंग्लिश में कहा जाता है ब्रांचेस, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे हमारा हो गया फल। फल को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रूट। अब बहुत सारे फल हो जाएंगे तो यहाँ पर एस जोड़ दो, तो बहुत सारे फल हो जाएंगे, तो एस जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, फ्रूट्स। इसके अलावा एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है फूल, और फूल को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लावर। इसके अलावा एक संरचना और पाई जाती है जिसे कहा जाता है पत्ती, जिसे कहा जाता है पत्ती। इसे कहा जाता है लीफ। चलिए, ये हमारे पार्ट्स रहे प्ररोह के बारे में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पार्ट हमारा कौन सा होता है, रूट। रूट के भी बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे ये वाली जो मोटी वाली जड़ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर वाली, इसे कहा जाता है लेटरल, इसे कहा जाता है लेटरल रूट। उसके अलावा आपको ये संरचना दिखाई देगी, बालों में संरचना दिखाई देगी, किसमें, जड़ में। इन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स। इसके अलावा जो रूट की सबसे बाहरी संरचना होती है, यानी कि जहां से रूट खत्म होती है, उसको कहा जाता है रूट कैप। कहा जाता है रूट कैप। तो हमने देखा कि पेड़ के कितने भाग, दो भाग, कौन से, एक जो दिखाई देता है और एक भाग में दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है उसे कहा जाता है रूट्स, यानी कि प्ररोह, और जो दिखाई नहीं देता है उसे कहा जाता है रूट, उसे कहा जाता है रूट, यानी कि जड़। प्ररोह के बहुत सारे भाग, जैसे पत्ती को लीफ कहा जाता है, फूल को फ्लावर कहा जाता है, फल को फ्रूट्स कहा जाता है, कलिका को बड कहा जाता है, और जो बहुत सारी टहनियां जो निकली हुई है यहाँ पर, इसे कहा जाता है शाखा, यानी कि ब्रांचेस। ये सबसे मोटी जड़ होती है हमारी, इसे क्या कहा जाता है, स्टेम। स्टेम की सबसे बाहरी और जो संरचना होती है उसे कहा जाता है छाल। ये रहे हमारे प्ररोह के पास।
उसके अलावा जो भाग हमें दिखाई नहीं देता है यानी कि रूट के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे ये जो सबसे मोटी संरचना है, यहाँ पर सबसे मोटी संरचना को हमने क्या कहा था, स्टेम। ऐसे रूट की सबसे मोटी जो संरचना है उसे कहा जाता है लेटरल रूट्स। और जो ये मेन संरचना है, बावनवा संरचना है, इन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स। और जो जड़ का सबसे अंतिम भाग होता है उसे कहा जाता है रूट कैप। तो आज की वीडियो में हमने जाना पार्ट्स ऑफ ट्री नींबू के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।